आज जिस अप्सरा के बारे में बताऊंगा वो अप्सरा सिर्फ एक दिन में सिद्ध होने वाली अप्सरा है। एक बार फिर से आज आपके समक्ष एक सुंदर अप्सरा की साधना लेकर आए हैं, जिसका नाम है कामाक्षी अप्सरा, जो कि पूर्ण काम भाव से साधक को सिद्ध होती है और सभी प्रकार के लाभ अपने साधक को देती है। यह अप्सरा अपने साधक पर पूरी तरह से अपना समर्पण कर देती है और सभी प्रकार के उसको लाभ देती है। कामाक्षी अप्सरा केवल और केवल एक ही दिन में सिद्ध होती है, मगर इस साधना को केवल एक दिन में ही सफल करने के लिए, इसमें सफलता पाने के लिए हमें पहले से ही तैयारियां करनी होगी। अपने गुरु मंत्र का समय पर जाप करना होगा, गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना होगा और हवन करना होगा। तब जाकर इस साधना को करना चाहिए। तभी हमारे अंदर हमारे गुरु मंत्र की और हमारे इष्ट देव की ऊर्जा आएगी। तब जाकर हमें 1 या 2 दिन में जो हम साधना करते हैं वो साधना सफल होती है। जो मैं 1 दिन की, 2 दिन की और 11 दिन की साधनाएं बताता हूँ, तो जिसमें बहुत छोटी छोटी जो साधना 1-2 दिन की होती है, इसके अंदर यह साधनाएं वो सिद्ध कर पाते हैं जो कि तैयारियां पहले से ही करके रखे होते हैं। पहले 1 दिन की साधना करने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी है, तब ये साधना करनी है, तभी आपको सिद्ध होगी। साधना के दौरान जिस कमरे में आप एकांत में बैठे हो, अंधेरे में, वहाँ पर आपके अलावा और कोई भी है ऐसा लगेगा आपको। अगर यह साधना 1 दिन में सिद्ध नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं न कहीं कमी रह गई है। अगर ऐसा होता है तो आपको ये साधना 11 दिन की करनी होगी। ये साधना अगर आपने अच्छे से की तो ये अप्सरा इन 11 दिनों के अंदर ही आपको ऐसा अनुभव देगी जैसे आपको छेड़ने लगेंगी, कभी आपकी गोद में बैठ जाएगी, आपके चारों तरफ नृत्य करने लगेगी और आपको बहुत अच्छी मनमोहक सुगंध आएगी। अगर इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, छेड़खानियां हो रही है और आपको पता चल रहा है कि मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है, तो साधना को आगे बढ़ाना चाहिए लंबे समय तक, जब तक कि हम उसे प्रत्यक्ष ना कर दे। 11 दिन में अगर किसी शक्ति ने हमको अनुभव दिए हैं तो शक्ति प्रत्यक्ष आएगी और हमें किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में या फिर गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। जब हमारे पास गुरु होते हैं, जब हम गुरु से गुरु मंत्र लेते हैं, तो गुरु हमें अपनी ऊर्जा से और हमारे इष्ट की ऊर्जा से जोड़ देते हैं, जिससे कि हमें साधनों में प्रत्यक्षीकरण के चांस बनते हैं, जिससे कि हमारी ऊर्जा बनती है। तो ये कामाक्षी अप्सरा 1 दिवसीय साधना है जो 1 ही दिन में साधना सफल हो जाती है और कामाक्षी अप्सरा हमारे सामने खड़ी होकर हमसे रूबरू बातें करेगी और हमें सभी प्रकार के सुख देगी, पूर्ण समर्पण के साथ हमारे साथ रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये काम कामाक्षी अप्सरा केवल और केवल 1 दिन के लिए आती है, पूर्ण काम भाव से आती है। 1 दिन में ही आप जो भी करना चाहते हो वो वैसा ही करेगी और वो जाते वक्त अपने वस्त्र आभूषण छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा समय के लिए अपने साथ रखना चाहते हो तो जब ये प्रत्यक्ष हो जाती है तो इसको छूने से पहले आपको इससे 3 वचन ले लेने हैं कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपको हाजिर होना होगा, जहाँ भी बुलाऊंगा वहाँ आना होगा। मैं आपसे भविष्य में जो भी मेरी इच्छाएं होंगी वो आपको तुरंत पूरी करनी होगी। जो भी मैं चाहूंगा वो आपको लाना होगा, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या फिर कोई रत्न आभूषण हो या फिर कोई धातु हो या फिर कुछ भी हो, और मेरी और मेरे परिवार की आप सदैव रक्षा करोगी। आप अगर शादीशुदा हो तो उसे ये भी बोल दे कि आज से जो मेरी धर्म पत्नी है वो आज से आपकी छोटी बहन की तरह है। आप छोटी बहन की तरह उसका देखभाल करोगी और मेरे परिवार की रक्षा करोगी। आपको ये सब कुछ 2 वचन में मांगना है और तीसरे वचन को अभी के लिए लेना ही नहीं है। आपको जो भी काम करना है वो केवल और केवल 2 वचनों के अंदर ही सब कुछ मांग लेना है। फिर वो बोलेंगी कि तीसरा वचन क्या है, तब उसे कहना है कि मैं तीसरा वचन और कभी मांग लूंगा जब अच्छा और उचित समय आएगा। अब पूर्ण विधि विधान से बताते हैं कि कैसे और कब इस साधना को किया जा सकता है। ये साधना किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली या चंद्र ग्रहण पर किया जा सकता है, या फिर रवि पुष्य एक नक्षत्र आता है उस पर भी कर सकते हैं, और दशहरा की रात को भी इसे किया जा सकता है। साधना करने से पहले साधक को स्नान करके लाल या सफेद रंग के कपड़े पहनकर इस साधना को करना है। सुगंधित गुलाब का इत्र लगाना है और शरीर पर हल्का हल्का आपको चंदन लगाना है, सफेद वाला जिसमें खुशबू आ रही हो, और लाल रंग का आसन बिछा लेना और उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है। और ध्यान रहे कि जहां आप साधना कर रहे हैं वो एक एकांत कमरे में हो और उसी कमरे में ही आप अपने सोने के लिए साइड में बिस्तर लगा ले। उसके बाद अपने आसन पर बैठकर आपको गुलाब की अगरबत्ती या धूप बत्ती लगानी है और एक आप देसी घी का दीपक जला लो और सफेद वाली अच्छी मिठाई
250 ग्राम लेकर एक थाली में रख दो और 2 गुलाब जामुन रख देना है और फिर आंखें बंद करके ध्यान करना है और ध्यान करते वक्त ऐसा सोचना है कि वो तुम्हारे सामने बैठी है और उससे प्रेम भरी बातें करनी है, जैसे कि आप अपनी प्रेमिका की तारीफें करते हैं। अपने तरीके से उस तरीके से इससे बातें करनी है और इसकी तारीफें करनी है। फिर उसके बाद 31 माला का जाप करना है। 5 माला के बाद आपको कुछ ना कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा। 7 माला के बाद उसकी चूड़ी और पायल की आवाज सुनाई देने लगेगी। कमरे का तापमान ठंडा हो जाएगा। जो आपने माला हाथ में ले रखी है, पूरी की पूरी माला एकदम ठंडी हो जाएगी। 21 माला के बाद उसकी छवि कमरे में घूमती नजर आएगी और 25 से 27 माला में वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष हो जाएगी और आपके साथ छेड़खानी करने लगेगी। साधना पूरी होने पर आपको उसके गले में जब आ जाए तब गुलाब की माला पहना देनी है। फिर वो आपकी गोद में आकर बैठ जाएगी और प्यार भरी बातें करेगी। फिर आपने उससे 3 वचन लेने हैं। अगर आपने 3 वचन ले लिए तो रोजाना आएगी, नहीं तो एक ही दिन आएगी। इसलिए उसे अपने वचनों से बांध लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिख देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।